कहाँ तक पढ़े लिखे हो भैया? अरे मत पूछो जो भैया, तो मत पूछ बताओगे तो आप ये ऐसा हो जाएंगे। ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है इत्ती सी खुशी। आज एक बार फिर हम दिल्ली की सड़कों पर हैं और आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, आइए पूछते हैं उनसे उनका नाम, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके घर परिवार के बारे में, और शायद चैनल के माध्यम से आज हम इनको इतनी सी खुशी देने में कामयाब रहेंगे। आइए चलते हैं। चलिए भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है? नाम है रघुनंदन। और ये काम जो आप कचौड़ी का कर रहे हो, कब से कर रहे हो? ये तो अभी 10-12 दिन हुए। पहले तो राम लड्डू लगाता था मूंग की दाल के। हाँ, मतलब ये चाट का ही काम। अच्छा, चाट का ही काम है जी। तो ये बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन? आज थोड़ा कम रहा है, बहुत ना के बराबर हुआ काम आज के। तो अच्छा, अचार नहीं हुआ? हाँ। तो इसमें क्या क्या बेच रहे हो भैया, क्या क्या है? इसमें दही, पापड़ी और भल्ला। अच्छा, घर परिवार के बारे में बताइए कुछ। घर 2 बेटा है, 1 बेटी है और बीवी है। बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। एक 9वीं में पढ़ रहा है, एक 5वीं में पढ़ रहा है, बेटिया 3री क्लास में है। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे हो भैया? अरे मत पूछो जो भैया, तो मत पूछ बताओगे तो आप ये ऐसा हो जाएंगे। ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने, वो भी 98 में। क्या बात कर रहे हो जी, हकीकत है ये, सच पूछ रहे हो? सच बता रहा हूँ। आप ग्रेजुएट हो? जी, वो भी 1998 में ग्रेजुएशन कर। अच्छा, चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी किसी और मतलब जगह के लिए, कहीं और जॉब के लिए ट्राई नहीं करा आपने? ट्राई करी, नौकरी चक्कर में बर्बाद हो गए, इस वजह से ये कोई काम सीख लिया है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम शिखर कुमार है और मैं एक यूट्यूब का चैनल रन का नाम है इत्ती सी खुशी। ठीक है, नाम तो पता ही लग गया आपको। हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, मतलब हमने करा है कुछ पैसा इकट्ठा, और वो हम आम आदमी में बांटते हैं। मतलब जो भी हमें चलता हुआ, मेहनत करता हुआ दिखता है रोड पर, हम उससे उसकी परमिशन लेते हैं, उसका समय लेते हैं। अगर उसके पास समय है तो एक छोटा सा गेम है जिसके ज़रिए आप कुछ पैसे कमा सकते हो। हम कुछ फ्री में नहीं देंगे आपको, मतलब हम दान नहीं करेंगे आपको। आपको अपनी बुद्धि से जो भी आपको समझ में आए कि ये गलत है, ये सही है, जो भी है, आपको कुछ प्रश्नों के सवाल हम लोग मतलब कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपको उसके जवाब देना है। तो समझ में आया? रूल समझ में आ गए सारे के सारे? आ गए। खेलना पसंद करोगे? जी, अब प्रश्न पूछोगे, बताने को तैयार है। तो पहला प्रश्न मैं भैया से पूछ रहा हूँ। आपको पहला प्रश्न बताना है भैया, इनमें से किस चीज़ के खाने पर आपको मिर्च नहीं लगेगी? 3 विकल्प दूंगा, इनमें से किस चीज़ को खाने पर आपको मिर्च नहीं लगेगी? ठीक है, काली मिर्च, शिमला मिर्च या लाल मिर्च? शिमला मिर्च में नहीं लगती है। किस में लगेगी? शिमला मिर्च में। पक्का? जी पक्का। सही सही जी, ठीक है। पहला लिफाफा तो जीत लिया, ये लो भैया, रखो। अरे नहीं, आप रखो। आप अपनी जगह। अरे सुनो, आप ही का है ये, आपका है, आपने जीत लिया ना अब ये। आप ये रखो, ठीक है, हाथ में पकड़ लो उसको। चलो, धीरे धीरे इसको एंड में खोलेंगे कि आप पूरा जीते हो या नहीं जीते हो। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? आपको बताना है, अगर किसी व्यक्ति को दमा की बीमारी है या अस्थमा की बीमारी है, तो वह अपने शरीर के किस अंग की बीमारी से जूझ रहा है? सुन लो पहला। अगर उसको दमा की बीमारी है, जिसको अस्थमा बोलते हैं, तो वह अपने शरीर के किस अंग से जूझ रहा है, या उसकी परेशानी किस अंग से रिलेटेड है? जी। दिमाग से रिलेटेड है, फेफड़े से रिलेटेड है, या आँख से रिलेटेड है? फेफड़े से। पक्का? जी। एक बार उधर देख के बोलो। हाँ पक्का, फेफड़े से। फेफड़े से है? जी। बहुत बढ़िया जी। दूसरा प्रश्न जीत लिया भैया ने। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बेहतरीन। अब भैया आखिरी प्रश्न है जी। आखिरी प्रश्न पे मदद भी ले सकते हो, ठीक है? अगर आपको लगे, थोड़ा सा उधर देखो, अगर आपको लगे कि आपको ये नहीं आता है तो आप फ़ोन करो या किसी से राह चलते पूछो, आपको खुली छूट है। अगर नहीं आता है तो, आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? चलिए जी, आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। दिल्ली में ऑटो जो होता है, उसका मीटर कितने रुपए से डाउन होता है? शुरू होता है, ठीक है? 3 विकल्प दे रहा हूँ आपको। 3 विकल्प में से एक विकल्प जो आपको सही होगा वो आपको बताना है। तो ये है पहला 18, दूसरा 30 या तीसरा 25। गलत जवाब मत देना। गलत तो नहीं देता। गलत जवाब मत देना। पहले तो 18 शुरू होते, किसी की हेल्प ले लेना। पहले तो 18 शुरू होते, ठीक है, और अब मालूम नहीं 25 शुरू होते हैं या 30 से शुरू होते हैं। ये अब दूसरा नहीं कर सकता भाई साहब। पहले तो 18 शुरू होते हैं। सुनो मेरी बात, अब हाँ, अब मेरी बात, हाँ जी, धीरे से मुझे 2 मिनट मेरी बात सुनो। आपको अगर नहीं आता है तो आप किसी से मदद ले सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। अगर पक्का नहीं पता, अभी आपको किसमें कंफ्यूजन हो रही है? 25 और 30 के, 25 और 30 में कंफ्यूजन हो रही है जी। तो मदद लेना चाहोगे किसी की? जी। मदद लोगे? मदद ले, चलो मदद ले लेते हैं। लोगे या नहीं लोगे बताओ? लेंगे। ये लिफाफा छोड़ दो,
छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मदद ले बताओ। हाँ, सुनो मेरी बात सुनो, आप ये बताओ, आप इनमें से किसी की मदद लेना चाहते हो? कोई लगता है आपको जो बता सकता है इसका सही जवाब? ये बताओ, है कोई बता सकता है आपको सही जवाब? कोई लगता है? उस्ताद जी बता सकते हो क्या आप भाई? बताओगे? चलो हम पूछते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। चलो 2 मिनट का 2 मिनट का मौका दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस भैया किसी को फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रश्न का जवाब क्या है, जरा देखते हैं वो सही दे सकता है। बता दो जो मीटर डाउन कितने होता तुम्हारो? अच्छा ऑटो जी। वाले को ही फ़ोन कर लिया जी 25 रुपये। क्या बात है, आपने किसको फ़ोन करा है? ऑटो वाले के लिए। ऑटो वाले को ही फ़ोन करा है? दोस्त है मेरा। अच्छा दोस्त है आप? हाँ जी, वाह जी। अगर कहो तो यहीं आ जाएगा। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, सही है। चलो ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो भैया आखिरी प्रश्न जो है, आखिरी प्रश्न भैया जीत चुके हैं। ये लो भैया तीसरा लिफाफा आपका, ठीक है? आखिरी प्रश्न जीत लिया आपने। अब एक एक करके लिफाफे खोलेंगे। चलो पहला लिफाफा खोलेंगे पहले नंबर का। 1000। तो टोटल पैसे कितने कमा लिए भैया आपने? जी 2100 रुपये। 2100 रुपये कमा लिए। जी भाई। कैसा लगा आपको मरता तेल? आपके साथ खुशी है, आपका आभारी रहूँगा। नहीं हमारे आभारी नहीं है, ये हमने अपने दोस्तों से इकट्ठा करा है, सगे संबंधियों से पैसा इकट्ठा करते हैं। जब हमारे पास एक छोटी सी धनराशि हो जाती है तो हम जो है गेम खेलते हैं लोगों के साथ जो मेहनत कर रहा होता है। हमने सोचा कि आज हम आपके साथ खेलते हैं, ठीक है? तो अब ये बताओ कि 2100 रुपये तो जीत लिया आपने, 2100 रुपये पूरे जीत लिए। अब क्या करोगे इनका 2100 रुपये का? 2100 सब बच्चों की पढ़ाई की खातिर, आपसे पहले बोल दिया। बच्चों की पढ़ाई की खातिर ही ये खोमचा बेच रहा हूँ। अच्छा। अगर बच्चे बढ़ाने खातिर ही कुछ भी बच्चों ने पढ़ाने खातिर था, ये तो सामान बेच रहा हूँ। मुझे रिक्शा खींचना पड़ा, वो भी करने को तैयार हूँ, केवल बच्चों के पढ़ाई खातिर ही। मतलब मेहनत करने को तैयार हो, चाहे कैसे भी करो, बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे पढ़ाने खातिर ही मेहनत कर रहा हूँ। क्या बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ रघुनंदन भाई की कुछ ना कुछ इस धनराशि से मदद होगी, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा इतनी सी खुशी चैनल पर। अगले एपिसोड के लिए जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।